समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बार फिर बड़बोलापन सामने आया। दिल्ली में उन्होंने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हिंदू सनातन को धोखा बताया, जिस पर विवाद तेज हो गया है। हालांकि कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी थी, लेकिन इसके इतर लगातार स्वामी का ऐसा ही बयान सामने आ रहा है। हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। सुना आपने, हिंदुओं को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के मुखारबिंद से फूल कैसे झड़ रहे हैं। स्वामी मानस हिंदू धर्म और माता लक्ष्मी को लेकर जहर उगलते रहे हैं। उनका मन इससे भी नहीं भरा तो प्रभु राम का अपमान करने लगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी विवादित बयान दिया। स्वामी एक बार फिर हिंदुओं को लेकर जहर उगलते दिखाई पड़े। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन जीने की एक कला। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है। और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। जब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। सांसद रवि किशन का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पागलखाने में भर्ती कराया जाना चाहिए। अब तो लोगों को इन पर दया आती है। ये लोगों को अब वहाँ आगरा के पास एक बहुत सुंदर पागलखाना बना है, इनको जाना चाहिए। वहाँ बड़का वाला इंजेक्शन बा, इन लोगन के सब ठीक से एकदम रही और बड़ा आनंद आई। इनके बुलावा बाटे, अब उनके जाए के चाहिए, क्योंकि अब इनकी बातों से लोगों को दया आ रही है इन पर। अब इनकी बातों से कोई हर्ट नहीं हो रहा, कोई अपमानित नहीं हो रहा है। इन पर अब दया आ रही है और इनको जाना चाहिए। आगरा के पास एक बहुत सुंदर बना है, बड़का हॉस्पिटल है, बड़का इंजेक्शन बा, इनके लगेगे चाहिए। इधर स्वामी के बड़बोलेपन को लेकर संत समाज भी खासा आक्रोशित है। और हिंदू धर्म है, और यह कभी नहीं, न प्रधानमंत्री जी ने कहा, न आरएसएस ने जी के प्रमुख ने कहा, और नहीं हमारे योगी आदित्यनाथ ने ये कहा। ये केवल मनमुखी है और ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है। और अभी जब ये अखिलेश जी ने ब्राह्मणों का सम्मेलन किया, तब उनको हिदायत दिया है, इनको क्या बोलता है, स्वामी प्रसाद मौर्य को, कि किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी का भी अपमानजनक बात न कहें। और फिर भी ये नहीं मानता है, और नहीं मानने के बाद जब उनकी भी बात नहीं मानता है, इसका मतलब है कि वह विरोधी है समाजवादी का, और समाजवादी में घुस करके और यह उनको नाश करने वाला, उनको पराजित करने वाला ये भाषा बोलता है, जिससे कि हिंदू नाराज हो, ब्राह्मण नाराज हो और सभी लोग नाराज हो जाएं। इसलिए सबको नाराज करने के लिए बोलता है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस प्रकार से सनातन धर्म और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, अब ऐसा प्रतीत होता है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पाप का घड़ा भर चुका है। अब उस घड़े पर बुलडोजर चलाने की आवश्यकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि अब जल्द बुलडोजर चलाए। आखिर कब तक किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश की जो धरती रामकृष्ण की धरती है, यहाँ हिंदुओं की टैक्स के पैसे से गाड़ी उनको मिली हुई है, उनके आवास मिले हुए हैं। सरकारी आवास कौन देता है? क्या पाकिस्तानी देते हैं ला करके इनको? तो ये पाकिस्तान की और जो है अलगाववादी और कट्टरपंथियों के एजेंडा जो लेकर चल रहे हैं। तो नाम तो स्वामी प्रसाद है, लेकिन काम मौलाना का कर रहे हैं। और
नफरती मौलाना का कर रहे हैं। नाम तो स्वामी प्रसाद मौर्य है, काम जो है वो ओसामा बिन लादेन वाली कर रहे हैं। स्वामी लगातार समाज में नफरत फैलाने वाले बयान देते रहे हैं। उनके बयानों के चलते संत समाज में खासी नाराजगी है। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में पार्टी नेताओं को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। अब सवाल ये है कि क्या अब पार्टी स्वामी पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं, और करेगी तो कब तक करेगी। टीम न्यूज स्टेट।